क्या जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35 है एक बार फिर से बहाल हो जानी चाहिए? क्या जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा एक बार फिर से मिलना चाहिए? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका हम आज जवाब तलाशने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जम्मू कश्मीर से जुड़े नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक समाप्त हो चुकी है। बैठक में वही पाकिस्तान का राग और 370 का राग अलापने की जो कवायद पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने की थी, उसी के इर्द गिर्द ये बैठक हुई और उस बैठक के बाद वही बयान उन्होंने दिया जिसकी आशंका जताई जा रही थी या जो उम्मीद महबूबा मुफ्ती से की जाती थी। महबूबा मुफ्ती हमेशा से ही पाकिस्तान का राग अलापती रही हैं। बैठक शुरू होने से पहले भी उन्होंने कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान के साथ बातचीत का हवाला दिया, पाकिस्तान से बातचीत करने की बात कही। इस बात से कोई सहमत हो या ना हो, लेकिन फारूक अब्दुल्ला जो कश्मीर के एक वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने इस बयान को खारिज कर दिया और अपने आप को उससे पल्ला झाड़ लिया। खैर, बैठक हुई। बैठक के बाद जो महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि धारा 370 असंवैधानिक तरीके से हटाई गई है, तो बड़ा सवाल ये हम पूछ रहे हैं महबूबा मुफ्ती से ही कि संवैधानिक प्रक्रिया क्या है? क्या वो सीधा संसद को चुनौती दे रही हैं? क्या वो संसद द्वारा पारित कानूनों को, सभी कानूनों को अमान्य करार दे रही हैं, असंवैधानिक करार दे रही हैं? क्योंकि जो प्रक्रिया धारा 370 और 35 से हटाने के लिए लगाई गई हैं, वो संसद के तय मानक के पूरा होने के बाद ही अमल में लाई जा सकी हैं। तो क्या उनका भारत की संवैधानिक जो शीर्ष संस्था है उस पर भरोसा नहीं है? और शायद नहीं है, तभी वो बार बार पाकिस्तान का राग अलापती हैं और पाकिस्तान के कहने पर, पाकिस्तान के इशारे पर वो ऐसे बयान देती है जिससे जम्मू कश्मीर में भी और भारत के अलग अलग हिस्सों में भी कहीं ना कहीं विवाद पैदा होता है। पाकिस्तान के इशारे पर उनके पहले भी कई बयान आए हैं और इस बार भी वो कुछ इस तरीके के बयानबाजी करके केंद्र को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असहज करने की स्थिति में थी। हालांकि बैठक में उनके समर्थन में बहुत ज़्यादा बातचीत तो नहीं हुई, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में 370 को असंवैधानिक तरीके से हटाने के उनके बयान को बहुत प्रमुखता से लिया गया है। जम्मू कश्मीर में क्या वापस पूर्ण राज्य का दर्जा मिल पाएगा जम्मू कश्मीर को? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और परिसीमन एक ऐसा विषय है जिसके इर्द गिर्द भी पूरी कवायद की गई, क्योंकि पिछले 25-30 वर्षों में जम्मू कश्मीर में जो कश्मीर घाटी है उसमें जनसंख्या धीरे धीरे कम होती चली गई है और जम्मू में जनसंख्या बढ़ती चली गई है। तो जिस तरीके का परिसीमन होता रहा है, अगर वैसे ही परिसीमन हुआ, 2026 में परिसीमन संभवतः होगा, तो उसमें कश्मीर की कई सीटें कम हो जाएंगी और जम्मू में सीटें बढ़ जाएंगी और इसका जो फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है, क्योंकि जम्मू भारतीय जनता पार्टी के वर्चस्व वाली क्षेत्र है और कश्मीर आमतौर पर पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कुछ कुछ कांग्रेस के प्रभुत्व वाली सीटें वहां पर होती थी। अब जब पूरी दुकानें कश्मीर के नेताओं की बंद हो चुकी हैं, महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं की, तो उनको स्वाभाविक है कि थोड़ी सी मिर्च तो लगनी ही थी और वो किसी तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर में जो उनकी दादागिरी होती थी, जो उनका वर्चस्व होता था, उसमें वो एक बार फिर से शामिल हो जाएं, वापस आ पाएं। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ऐसा है कि वो ऐसा होने नहीं देगी। किसी भी कीमत पर अलगाववादियों की सत्ता में वापसी होने नहीं देगी। इस जोड़ी ने, इस पार्टी ने, इस सरकार ने कुछ काम किया हो या ना किया हो, जम्मू कश्मीर का 370 का जो एजेंडा वर्षों से, दशकों से चला आ रहा था, उसको ख़त्म कर दिया है और जो अलगाववादियों की दुकानें पाकिस्तान के इशारों पर चलती थी, उस दुकान को एक तरीके से बंद कर दिया है। अब ये दुकान खोलने की कोशिश एक बार पीडीपी के नेता करने की कोशिश कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है वो ऐसा होने नहीं देगी। अगर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाया गया परिसीमन के बाद भी, तो स्ट्रेटेजी कुछ इस तरीके से होगी कि पूरा जम्मू और कश्मीर इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना सके। ये पूरा का पूरा खेल होगा, ये पूरी की पूरी रणनीति होगी। देखना होगा आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर पर क्या फैसला होता है। लेकिन जो पाकिस्तान का राग अलापने वाले नेता थे, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से हाशिए पर चले जाएंगे इस बैठक के बाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।
अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।